आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी परिवर्त आदि क्या होता है। डेफिनेशन क्या है इसकी। मान लीजिए ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का है, m क्रॉस n का है। तो अब इसमें क्या है, मैट्रिक्स यानी ऑप्टेंड, यानी अगर ए कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n का और उसको हम इंटरचेंजिंग कर रहे हैं रो एंड कॉलम्स में। अगर रो को कॉलम्स में चेंज कर दिया जाए, कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए, तो जो मैट्रिक्स जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। इट इज में इसको जो डिनोट जो करते हैं किससे, ए ऐसा करते हैं। मान जैसा ए इक्वल टू हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, एम क्रॉस एम इसका ऑर्डर है। अगर इसका हमें डैश निकालना है तो ए डैश इक्वल टू हो जाएगा ए ऐसे रहना है, जे आ जाएगा शुरू में, आई यहाँ पर यानी रो के कॉलम, और ये हो जाएगा एम क्रॉस एम। एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, ए कोई मैट्रिक्स है 1 5 2 3 6 1 2 0 5। अगर इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, डैश निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1 3 2 5 6 0 2 1 5। यानी रो को क्या कर दिया हमने, कॉलम, रो को क्या कर दिया, कॉलम, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये इसका क्या हो गया, डैश हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या क्या प्रॉपर्टी है। नंबर 1, अगर मान लीजिए ए प्लस बी, ए कोई मैट्रिक्स है बी कोई मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड किया जा रहा है। अब उनका डैश निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश हो जाएगा। नंबर 2, अगर के कोई कांस्टेंट है और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, ए से, उसका डैश निकालने हैं, तो के बाहर आ जाएगा, ए का डैश निकल जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर ए डैश का डैश निकालेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, वो ए के इक्वल टू आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर ए बी की मल्टीप्लाई की जाएगी, मल्टीप्लाई करने बाद उसका डैश निकाला जाएगा, तो बी डैश और इंटू ए डैश के इक्वल टू आता है। ये मोस्ट, ये प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है। अब देखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। मान लीजिए यानी ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये इसका ऑर्डर ये क्या है, ए आई एम क्रॉस एम। ए ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब उसका डैश निकालने के बाद अगर ए आ जाए, यानी क्या आ जाए, डैश निकालने के बाद वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तो क्या होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कहने का मतलब, अगर ए आई जे इक्वल टू आ जाए किसके, ए जे आई, तो ये हो जाएगा एम क्रॉस एन और ये हो जाएगा एन क्रॉस एन, यानी दोनों सेम आ जाए, क्या होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल मान लो ए इक्वल टू है 1 2 2 1, इसका डैश निकालिए, तो कितना जाएगा 1, रो को क्या ना कॉलम 2 2 1, बिल्कुल सेम है। तो कहने का मतलब यह है कि ए इक्वल टू है किसके, ए डैश, तो क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगला टॉपिक है, अब देखिए क्या है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका डैश करने के बाद अगर माइनस ए आ जाए, क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो वो क्या होता है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, तो यानी सिमेट्रिक्स में हो गया ए डैश इक्वल टू किसका आना चाहिए, माइनस ए। एग्जाम्पल हमारे पास ए इक्वल टू मानो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 है। अगर इसका हम डैश निकालें, तो डैश कितना आएगा इसका, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो ए डैश इक्वल टू
मान लीजिए अगर मुझे इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लेना है तो माइनस चिन्ह जो कॉमन आता है वो सब में से आ रहा है। तो यहाँ 0 है, ये तो 0 रहेगा। यहाँ क्या है माइनस में, तो यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ होगा माइनस का 1, यहाँ 0 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 और ये 0। अब देखिएगा आप a इक्वल टू 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 वो सेम, इसलिए a डैश इक्वल टू किसके आ रहा है माइनस। ये क्या है इसको सिमेट्री मैट्रिक्स।